हाथ पकड़ ले अब भी तेरा हो सकता हूं मैं, हाथ पकड़ ले अब भी तेरा हो सकता हूं मैं, इस मेले में भीड़ बहुत है खो सकता हूं मैं, इस मेले में भीड़ बहुत है खो सकता हूं मैं। और याद आते हैं वो लोग जो पीछे छूट गए, याद आते हैं वो लोग जो पीछे छूट गए, वरना इस दौड़ में सबसे आगे हो सकता हूं मैं, इस दौड़ में सबसे आगे हो सकता हूं। आज क्लास 12 के हर स्टूडेंट के दिल में यही बात है कि यार सही समय पर हाथ पकड़ लिया होता और रेस को शुरू कर दिया होता तो शायद इस दौड़ में सबसे आगे मैं भी होता। बहरहाल आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, हमारा दिसंबर भी अब आधा अधूरा खत्म होने आ गया है, और ऐसे में अगर दौड़ में सबसे आगे होना है तो सही डायरेक्शन में चलना जरूरी। ये वीडियो हर उस क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है जिसको ऐसा लगता है कि यार हाथ पकड़ने वाला कोई। ये वीडियो आपका हाथ पकड़ करके आपको समझाएगा किस तरह क्लास 12 इंग्लिश की तैयारी करनी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अछूता रह गया था। बड़े बड़े हाथी जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम जैसे सब्जेक्ट्स की भीड़ में कहीं खो गया था। आज हमें याद आया है कि यार इंग्लिश भी करना बहुत जरूरी है, और इसके अंदर तो अपने को पता बहुत कुछ अलग अलग चैनल से मिल रहा है, लेकिन सही डायरेक्शन में तैयारी करने के लिए ये वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद आप कहीं से भी वीडियोस देखिए और तैयारी पे लग जाइए। This video is going to give you direction of how exactly to score marks, where you will get full marks, कौन से टॉपिक्स को कवर करके आप ज्यादा मार्क्स कवर कर पाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर पाएंगे। इंग्लिश के अंदर महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर आउट ऑफ मार्क्स बहुत रेयर केसेस में ही दिए जाते हैं, लेकिन जितने भी लोग स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड स्टडीज करते हैं वो उन स्पेसिफिक पेपर पैटर्न के हिसाब से उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस में जरूर फुल मार्क ला सकते हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट मास्टरिंग इंग्लिश। दिस इज अ स्टडी गाइड विद सिंपल टिप्स बट बिग इम्पैक्ट। तो चलिए फटाफट से ये बड़ा सा इम्पैक्ट लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे बेसिक और सिंपल चीज मैं यही कहूंगा आपको कि लर्न फ्रॉम योर प्रैक्टिस पेपर। इंग्लिश के लिए आपको पूरी बुक उठा करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी बुक उठा करके स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अब आप जिस मुकाम पर हैं यहाँ पर आप वो करना अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, आप उतना टाइम भी उसे नहीं दे सकते, और इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप प्रैक्टिस पेपर्स ले लीजिए। 10 से 15 प्रैक्टिस पेपर्स का टारगेट रखिए और उन्हीं प्रैक्टिस पेपर्स को बार बार रिपीटेडली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और दोस्तों आप डेफिनेटली बहुत ईजी पूरा इंग्लिश का पेपर क्रैक कर पाएंगे। जी हाँ, पूरा इंग्लिश का पेपर कुछ छूटेगा। मोस्ट IMPs टू सॉल्व पेपर्स एवरी वीक, इट विल हेल्प अ लॉट। यहाँ पर फिर एक बार मैं दोहरा दूं कि ओसवाल की जो सैंपल पेपर्स की बुक है, इसके अंदर भाई पास पेपर्स भी हैं और सैंपल पेपर्स भी हैं, और ये सैंपल पेपर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। एकदम कड़क महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर पैटर्न के हिसाब से एक्टिविटी शीट्स इसमें दी गई हैं, सॉल्यूशंस इसमें दिए गए हैं, और इसीलिए ये बहुत हेल्पफुल बुक है। दोस्तों प्रैक्टिस पेपर्स आपको कहीं से भी मिले, करना बहुत जरूरी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ओसवाल के प्रैक्टिस पेपर्स को जरूर ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप JR10 ये हमारा कोड है जो डिस्काउंट्स के लिए आपको काम आएगा, इसका यूज करिएगा। लेकिन प्रैक्टिस पेपर्स इसलिए काम आते हैं, एक तो आपको पैटर्न समझा देते हैं, एक तो आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि यार किधर फिक्स मार्क्स में। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर हमारा है पेपर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को ध्यान से देखें ना बॉस, तो आपको एक ही बार में इंग्लिश पेपर की औकात समझ में आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेहनत मैं जहां कर रहा हूं ना वहां जरूरी है भी या नहीं। यू विल कम टू नो दैट यार ये प्रोज सेक्शन है ना, यहाँ बैठकर मुझे बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। 34 मार्क्स, पोएट्री 14 मार्क्स, राइटिंग स्किल 16 मार्क्स, नॉवेल सेक्शन 16 मार्क्स। इस प्रकार से 80 मार्क्स का अपना पेपर बनता है। अगर आप ध्यान से देखें ना बॉस, तो ये राइटिंग स्किल्स और नॉवेल ये जड़ी बूटी है बॉस। मेरा सबसे बेस्ट और मुझे ऐसा लगता है हर बार काम करने वाला टिप, पिछले कई सालों से यही टिप वर्क करता आ रहा है और काफी स्टूडेंट्स ने इसके फॉलो करके एकदम अच्छे मार्क्स लाए हैं। राइटिंग स्किल्स और नॉवेल के आदत से बहुत मेहनत करो। राइटिंग स्किल्स और नॉवेल ही आपको 32 मार्क्स दे सकते हैं। 16 32, अगर 2-3 मार्क्स इधर उधर, 5 मार्क्स इधर उधर हो भी गए ना, तो 25 से 30 मार्क्स तो सिर्फ ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आपको मिल जाते हैं। राइटिंग स्किल्स एंड नॉवेल सेक्शन आर द की टू सक्सेस इन इंग्लिश पेपर। तो सब कुछ छोड़ने का, नॉवेल सेक्शन और राइटिंग स्किल्स का ही प्रैक्टिस बार बार लगातार करो। प्रैक्टिस पेपर्स निकाल लो और उसके अंदर 10 से 15 प्रैक्टिस पेपर्स में जितना भी नॉवेल सेक्शन का क्वेश्चन है, जितना भी राइटिंग स्किल्स है, सब प्रैक्टिस करने का।
कौन सा राइटिंग स्किल करने का वो अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, जरा ध्यान से देखते रहना। इसके अलावा पोएट्री और अप्रिसिएशन, मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। सभी पोएम का मैंने एकदम कड़क वाला इजी सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ अप्रिसिएशन का वीडियो बना के रखा। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, क्लास 12 की इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी और उधर आपको मिल जाएंगे सारे पोएम्स और उसके अप्रिसिएशन। तो यार 1.5x पे भगा के देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यार कौन से पोएम एकदम इजी वाले हैं, सिंपल वाले हैं, उनका क्रक्स क्या है और कैसे उस पर टिकोलॉजी टोपोलॉजी की जा सकती है। यार 14 मार्क्स में से बुरी हालत में अगर आपको 7 से 8 मार्क्स भी मिल जाते हैं तो होने पे सुहागा है। रोज के अंदर बहुत बच्चे बोलते हैं अपने को चैप्टर ऑप्टर पढ़ने का इतनी है, पैराग्राफ में आएगा उसमें से लिख डालेंगे, वॉट एवर इट इज। 34 में से 10 मार्क भी अगर पकड़ाना बुरे से बुरी हालत में तो 10 मार्क इधर है, 8 मार्क इधर है, 18, ये 16 32 है। इसमें भी अगर तेरे को इधर 10 मिल गए, इधर 10 मिल गए तो ये 18 और 20 हो गए 38 मार्क्स, यानी 38 मार्क्स तो एक बिलो एवरेज बच्चा स्कोर कर रहा है रिटन एग्जाम में। इसके अलावा अगर मैं पकड़ूं कि यार तेरे को तेरी कॉलेज की टीचर जो 18 से 20 मार्क्स देने ही वाली है, लेकिन मैं पकड़ता हूँ कि तू एकदम नया गुजरा है और तूने एकदम परेशान कर दिया कॉलेज की टीचर को, फिर भी वो तेरे को 15 मार्क्स देगी। 38 और 15, 8 4 12 13, 3 + 1 4 + 1 5, 53% के मार्क्स तो इंग्लिश में एक एवरेज बिलो एवरेज गरीब बच्चा भी ला। मतलब उसने इंग्लिश पढ़ी नहीं अच्छे से, इंग्लिश की तैयारी नहीं की अच्छे से, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करके जाएंगे ना तो भी पास होएगा, कोई फेल नहीं हो सकता है। वही फेल होता है जिसमें एटीट्यूड नहीं, वही फेल होता है जिसमें लिखने का जज्बा नहीं है, वही फेल होता है जो एग्जाम हॉल में बस फैसिनेट करते रहता है, सोचता रह जाता है और लिखता कुछ। यू हैव टू फिल द पेपर विद योर एटीट्यूड, पूरा भर के आने का पेपर को, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, यू विल डेफिनेटली पास होने का तो कोई टेंशन ही। तो अभी ये वीडियो के बाद तो आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि यार हाथ पकड़ो और सीधा फटाफट राइटिंग स्किल्स और वॉवेल पे मेहनत करना चालू कर डालो। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन 2 सेक्शंस में से ही। ये 2 सेक्शंस ही जड़ी बूटी है सबसे ज्यादा मार्क्स बेच देने वाली। बाकी पोएम हो गया, ग्रामर हो गया, ये सब तो आप बचपन से जो ग्रामर कर रहे हो ना, उतने ग्रामर को खाली पास पेपर्स में से देख लोगे तो भी डन है। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इस वीडियो का यही है कि इंग्लिश पढ़ने का है ना, प्रैक्टिस पेपर्स में से ही पढ़ो। प्रैक्टिस पेपर 10 से 15 प्रैक्टिस पेपर्स निकालो और उसमें जो क्वेश्चन है करते वीडियोस में से पोएम और अप्रिसिएशन देखो और राइटिंग स्किल्स लिख के प्रैक्टिस करो। खाली सोच के प्रैक्टिस मत करो, लिख के प्रैक्टिस करो एंड यू विल डेफिनेटली रॉक। माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं आगे। और अगली चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यार आपको स्काई एजुकेशन ऑफिशियल इस टेलीग्राम चैनल से बहुत हेल्प मिलने वाली है। अभी इस वीडियो के बाद ही आपको बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स, इंग्लिश से रिलेटेड पीडीएफ हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ढेर सारे फ्री पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेस को यहाँ पर यूज करते रहते हैं। तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए और आप भी इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे नॉलेज सेक्शन के पीडीएफ एकदम सिंपल लैंग्वेज में छोटे आंसर्स के फॉर्मेट में आपको नॉवेल सेक्शन का पीडीएफ मिल जाएगा, सभी नॉवेल्स का। इसके अलावा पोएम और उसके अप्रिसिएशन से रिलेटेड पीडीएफ, प्रैक्टिस पेपर्स ऑफ इंग्लिश, सब कुछ इसी ग्रुप में अपडेट होता रहे। तो जरूर प्यार बरकरार रखिए और स्काई एजुकेशन ऑफिशियल चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। इट इज द की व्हिच विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस मोर। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम, तो ये है अपना पेपर पैटर्न को जब भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैं यही बोलता हूं कि बॉस देखो, एक्टिविटीज से भरा हुआ पेपर पैटर्न। अगर आप पहला सेक्शन देखें ना बॉस, अपना प्रोज का सेक्शन, तो क्वेश्चन नंबर 1A ये 12 मार्क्स का है और इस 12 मार्क्स के अंदर आपको 6 एक्टिविटीज मिलती हैं। हर एक्टिविटी 2 मार्क्स ईच की है, 2 मार्क्स ईच। ओके, तो ये 2 मार्क्स ईच की छोटी एक्टिविटीज हैं जिसमें है ना पर्सनल रिस्पॉन्स में किसी को गलत कुछ मिलता नहीं है, तो ये अटेम्प्ट करने का। देखो ऊपर नीचे आगे पीछे तुमको कुछ आता हो नहीं आता हो वो अलग बात है, मैं तुमको बता रहा हूँ कि यार पेपर पैटर्न में कंफर्म मार्क्स किधर मिलेगा। पर्सनल रिस्पॉन्स यानी तेरा ओपिनियन, मेरा ओपिनियन, इसका ओपिनियन, उसका ओपिनियन, यहाँ पे रॉन्ग दे नहीं सकता है क्योंकि ये तेरा ओपिनियन पूछा है ना, तो तेरा ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन जो है, पर्सनल रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव वे में अगर आप अच्छे से लिख देते हैं 2-3 सेंटेंसेस में, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मार्क्स सकता ही है, कोई मार्क्स ही सकता है। देन बात करें अगर ग्रामर वगैरह की, वोकैबुलरी की, तो इधर यार बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक ग्रामर आपने किया है बचपन से,
वही ग्रामर को रिकैप करो और 10-15 प्रैक्टिस पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ग्रामर आए हुए हैं उनको यूज करके खेलो उसके साथ, डू एज डायरेक्टेड वगैरह के साथ, एंड यू विल डेफिनेटली डू द ग्रामर करेक्ट। आखिर में क्वेश्चन नंबर 1B की बात करूं तो लैंग्वेज स्टडी है 4 मार्क का, जिसमें डू एज डायरेक्टेड आता है 3 मार्क के लिए और स्पॉट द एरर 1 मार्क के लिए। ये भी कंफर्म मार्क्स देने के लिए बनाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो यार ये 12 और 4 16 मार्क्स में से एक एवरेज स्टूडेंट कम से कम 10 मार्क्स ला ही सकता है। कम से कम बोल रहा हूँ 10 मार्क्स ला ही सकते हो। ऐसी तैयारी करनी है और आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि दौड़ में अपने को अब आगे निकलने का टाइम आ गया। दोस्तों बात करें आगे तो यार अगला सेक्शन जो है ये भी अपना पैसेज वाला सेक्शन है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी एक सीन पैसेज की बात हो रही है, और ये ज्यादातर सेक्शन नंबर 1 में से ही आता है। इधर भी आपको सिमिलर चीजें दिखेंगी। एक्टिविटीज है 6 एक्टिविटीज 2-2 मार्क्स की ईच। उसके बाद आता है सबसे पैसा वसूल सेक्शन समरी राइटिंग। समरी राइटिंग मार्क्स कमाने के लिए होता है, पैराग्राफ भर के लिखना है, दैट इज इट, एंड यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया होगा क्वेश्चन 2A में, उसी की ज्यादातर समरी पूछते हैं। एक टाइटल इसमें कंपल्सरी लिखना है, और फिर जो पॉइंट्स दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आप वहां पर इकोलॉजी कीजिए। समरी राइटिंग लिख करके आप डेफिनेटली यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। 3 में से 2 भी मिलेगा तो क्या होता है, मिलेगा। अगर लिखा तो नहीं लिखेगा, छोड़ देगा, छोटेगा, नहीं लिखता हूँ यार ये तो आता नहीं, कभी लिखा तो रह जाए। अटेम्प्ट करने का है, इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस करो एंड यू विल स्कोर मार्क्स। मैं आपको ये बात वापस से कहता हूँ, इंग्लिश का पेपर एक्सप्रेस करने के लिए एक्टिविटी शीट्स इसी को बोलते हैं, जहां पर स्टूडेंट एक्सप्रेस करे अपने आप को। और वंस यू एक्सप्रेस, यू राइट, यू विल गेट, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड यू विल डेफिनेटली रॉन्ग। बात करें माइंड मैपिंग की तो यार बहुत सक्सेसफुल और बहुत इजी है। इसका 1-2 वीडियो भी मैं डाल दूंगा आगे जाके। डेवलप माइंड मैपिंग, जो कि फ्रेम डिजाइन करता है, आइडियाज वगैरह क्वेश्चन में अगर दिए हैं तो उसी को इलस्ट्रेट करके आपको गिवन टॉपिक के ऊपर माइंड मैप बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि यूटिलिटी ऐसा है, तुमको दिए रहे तो यूटिलिटी का ही आप मस्त एरो वगैरह बना के, ऐसा मेरी ड्राइंग खराब है लेकिन तुम जरा अच्छे से करके उसके यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि यार प्लेस यूटिलिटी, समझे, टाइम यूटिलिटी, ऐसा कुछ क्रिएटिव वे में आपको ये प्रेजेंट करना है, एंड देन दैट 1 पेज विल गिव यू 3 मार्क्स। तो ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पर समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग जो है वो दोनों बहुत स्कोरिंग है। बात करें दोस्तों अगले सेक्शन की, वंस अगेन मैं बता दूं यार ये पोएट्री सेक्शन है 14 मार्क्स के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, सब पोएम्स मैंने रिकॉर्ड करके रखा। खाली हेडफोन डालो, 1.5x पे 1-1, 2-2 पोएम रोज देखो, सारी पोएम समझ में आ जाएगी। एकदम सिंपल हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं लिंक टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा तो जरूर देख लेना। सारी पोएम्स हैं और सबके अप्रिसिएशन के पीडीएफ्स। ओके, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर भी एक्टिविटी चीज आती है, एक्टिविटी 1, 2, 3, 4 एंड 5, वंस अगेन 2 मार्क्स ईच। 10 मार्क्स के लिए आता है 3A। 3B के अंदर अप्रिसिएशन लिखना होता है, जैसा मैंने बोला पैराग्राफ में लिख सकते हैं यार। इसको पॉइंट वाइज प्रेजेंट कीजिए, लेकिन पैराग्राफ में लिखेंगे तो बेहतर है। अबाउट द पोएम यू राइट अबाउट द टाइटल ऑफ द पोएम, उसका थीम लिखिए, उसकी स्टाइल क्या है, स्पेशल खासियत और फीचर्स लिखिए उसके, और इस तरह से आप जो है अप्रिसिएशन लिख पाएंगे। मैंने पीडीएफ डाले हैं टेलीग्राम चैनल पर, आपको मैं वापस से रीअपलोड कर दूंगा तो आपको मिल जाएंगे, और इन अप्रिसिएशन से आप इजीली हर पोएम को ट्रैक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा ना। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो यानी सेक्शन 3 जो है, इट इज वन ऑफ द फेवरेट सेक्शंस। मैं ये भी एडवाइस करता हूं कि जिसका ऐसा है ना कि यार मेरे को डर लगता है इंग्लिश से, मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स को राइटिंग स्किल सबसे पहले अटेम्प्ट कर। पेपर जैसे ही हाथ में आया ना, आंसर शीट क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन नंबर 3 मस्त हेडिंग डाल के राइटिंग स्किल से लिखो, स्टार्ट करो अपना पेपर, क्योंकि ये 16 मार्क्स में आप बहुत कुछ कमा सकोगे। ये आपका टारगेट होना चाहिए। आपको एनी 1 लिखना है आउट ऑफ 3 इन क्वेश्चन 4A, 4B, 4C एंड 4D। तो हर एक में आपको 2-2, 3-3 ऑप्शंस दिए होंगे। जैसे यहाँ पर आपको 4A के अंदर मैं बताऊं तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है और ग्रुप डिस्कशन है। 4 मार्क्स का एक है। मेरा पर्सनल चॉइस और मेरा एडवाइस आप सबको यही है कि ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ही करो।
ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज ये बहुत सिंपल है। आप जैसे SMS या व्हाट्सएप करते हैं, जैसे आप चैट करते हैं नॉर्मल, उसी टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बात करनी है। जो संदेश क्वेश्चन में बोला गया है देना है आपको किसी को, वही संदेश आपको टाइप करके देते हो वैसे भेज देना है। बेसिकली ये एक बॉक्स में बना करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बी क्वेश्चन की बात करो, क्या ईमेल राइटिंग होता है, रिपोर्ट राइटिंग होता है, इंटरव्यू होता है। मेरा पर्सनल चॉइस है इंटरव्यू। इंटरव्यू के सैंपल 15 क्वेश्चंस निकालो। बोर्ड एग्जाम में तुमको 7, 8, 10 क्वेश्चन बोलेगा, लेकिन 15 क्वेश्चन ऐसे कॉमन वाले निकाल के रखो जो आप इंटरव्यू के अंदर लिख सको, और वो मोदी को भी पूछ सको, वॉचमैन को भी पूछ सको, धोनी को भी पूछ सको, एनवायरमेंट वाले को भी पूछ सको, किसी को भी 15 कॉमन क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो वैसे 15 क्वेश्चन निकाल लो। हर क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये याद रखो, आपको टेक्निकली मार्क्स। ओके, तो आपको याद रखना है कि यार मैं ऐसे कॉमन क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ, व्हाट आर योर गोल्स फॉर द नियर फ्यूचर। इसके अलावा आप पूछ सकते हो कि यार व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द यूथ ऑफ द कंट्री। ऐसे बेसिक क्वेश्चन जिसका जवाब एक बड़ा से बड़ा रईस भी दे सकता है, और एक जबरदस्त सा मस्त सा हमारे गांव का सरपंच भी दे सकता है, या कोई भी व्यक्ति। आपको बस एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे फूड या न्यूट्रिशनिस्ट को आपको कुछ पूछना है तो उससे हेल्दी से रिलेटेड, हेल्थ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो ये 10-15 क्वेश्चंस आप पहले से माइंड में फ्रेम करेंगे और घुमा फिरा के वही 15 क्वेश्चंस आप पूछ लेंगे, तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू क्वेश्चन सबसे इजी राइटिंग स्किल है, और इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। देन कमिंग ऑन टू 4C, आप स्पीच राइटिंग है, कंपेयरिंग है, एक्सपांशन ऑफ आइडिया है। मेरा चॉइस है स्पीच राइटिंग। बहुत इजी होता है, पैराग्राफ वे में आपको लिखना है, गुड मॉर्निंग से शुरुआत करनी है और अंत करना है एक मैसेज के साथ, थैंकिंग यू के साथ, बस यही है। आप स्पीच आराम से लिख सकेंगे। सैंपल स्पीच वगैरह राइटिंग स्किल्स के भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। आखिरी में 4D में रिव्यू राइटिंग होता है, ब्लॉग राइटिंग होता है, अपील राइटिंग होता है। बहुत सारे बच्चे रिव्यू भी करते हैं, चलेगा, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। अपील राइटिंग भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं रिव्यू और अपील दोनों का चॉइस दे रहा हूँ। यू कैन चूज एनी वन इन विच यू आर द बेस्ट। रिव्यू भी अगर करोगे, फिल्म रिव्यू वगैरह, बुक रिव्यू वगैरह, बहुत इजीली कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स डिसाइड कर लो कि मैं प्लॉट के ऊपर लिखूंगा, डायरेक्टर के ऊपर लिखूंगा, स्टोरी के ऊपर लिखूंगा, इतना लिख के खत्म, लास्ट फिनिश। तो इतना कर देना है आपको। और ये राइटिंग स्किल सबसे ज्यादा मेहनत करो इसके ऊपर, लिख के हर राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करो। मतलब 10 से 15 प्रैक्टिस पेपर्स निकालो। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, ओसवाल की बुक है, ओसवाल की बुक में आपको 10-15 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। मतलब 5-5 प्रैक्टिस पेपर्स भी मिले तो 10-15 राइटिंग स्किल्स उसमें मिल जाएंगे। और वो 10-15 राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करते हुए जब लिख लिख के बार बार ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज करेगा, बार बार इंटरव्यू करेगा, बार बार स्पीच राइटिंग करेगा ना, will be a piece of cake for you in the board exam because these 16 marks are yours. ये 16 मार्क्स ही आपका वेटेज जो है इंग्लिश पेपर का मजबूत करने वाले हैं, गारंटी देने वाले मार्क्स की। तो जरूर 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 इस पे मेहनत कीजिए। बात करें आखिरी पार्ट की दोस्तों, तो ये है हमारा लिटरेरी जॉनर और ये है नॉवेल सेक्शन। 16 मार्क्स वंस अगेन, ये भी पैसा वसूल है। क्वेश्चन नंबर 5A में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। कहाँ से आते हैं बॉस? तो यार यहाँ पर क्वेश्चन आता है 4.1 में से, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में से। क्वेश्चन नंबर 5B के अंदर यार प्लॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आएगा किस में से? 4.2 में से दोस्तों। और अगर मैं बात करूं इसी तरह से तो 5A 4.1 का है, 5B 4.2 नॉवेल में से आएगा, एंड 5C जो है दोस्तों ये आता है आपको अक्सर 4.3 में से। 5D जो है ये 4.4 में से ही पूछेगा। सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों 5C और D में भी, कैरेक्टर से रिलेटेड, नरेशन से रिलेटेड। इलस्ट्रेट करो कैरेक्टर के बारे में, बताओ कि यार उसने जो किया वो सही किया यानी आपको क्या लगता है, आपके थॉट्स यहाँ पर आपको बताने हैं। प्लॉट और स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो नॉवेल सेक्शन जो है ये भी राइटिंग स्किल्स की तरह ही पैसा वसूल क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर मेरे वीडियोस देखेंगे, आप प्लेलिस्ट में मैंने सारे नॉवेल्स की वीडियो बनाए और वो वीडियोस देख करके आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। हिंदी में एकदम सिंपल हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया है। यू विल अंडरस्टैंड कि हर एक नॉवेल की स्टोरी क्या है, उसका समरी क्या है और उसमें से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो एक बार देख लीजिए एंड देन 16 में से 12 मार्क्स, 10 मार्क्स अपना लाने का टारगेट होना चाहिए एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझे होंगे और आप इजीली एस करेंगे अपना बोर्ड एग्जाम। दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप है स्काई एजुकेशन। स्काई एजुकेशन ये ऐप जो है, ये ऐप आपकी बहुत मदद करेगा। मोबाइल फोन के अंदर इस तरह का आपका मोबाइल होगा और उसके ऊपर ये ऐप आपका आएगा स्काई एजुकेशन, जो कि आपको फ्री में बहुत सारे रिसोर्सेज देगा। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोटिफिकेशंस और वीडियो लेक्चर्स भी आते रहते हैं।
तो you better download this app, and this app is going to help you a lot for practice test as well. हम रेगुलरली प्रैक्टिस टेस्ट डालते रहते हैं, पास्ट पेपर्स भी इसमें है, so that you are familiarized with the exam pattern and gain confidence in answering questions. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, ये डिजिटल फैमिली जो है ना, इससे जुड़े रहिए, अनसब्सक्राइब करके जाके कुछ जाने वाला नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, बने रहना है, और इससे आप हमेशा नोटिफिकेशन आएंगे कि यार क्या नया है और इसको जाना करके मैं कितना बेस्ट अपने पेपर, दैट इज व्हाट इज फ्री चीजें हैं ये, और आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप जरूर इन्हें फॉलो करेंगे, जुड़े रहेंगे और एस करेंगे अपने इंग्लिश एग्जाम्स को इन्हीं स्टडी टिप्स के साथ। मेरा टिप्स एक बार ओवरव्यू फिर से दे दूं, यार सबसे पहले प्रैक्टिस पेपर्स में से ही पढ़ो, दूसरा नॉवेल और राइटिंग स्किल्स पे ही मेहनत करो बहुत ज्यादा, बेसिक छोटा छोटा ग्रामर जो बचपन से किया है वो रिवाइज करो, एंड पोएम और अप्रिसिएशन के वीडियोस सारे पोएम्स के डन। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, अपना प्यार बरकरार रखिए, मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।